आप सभी को हमारा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोग फटाफट अपने सभी लीडर्स को फॉलो अप करें और इस जूम वेबिनार में, शानदार लीडर मीटिंग में फटाफट सभी को जॉइन कराएँ। एक बार आप सभी के पास 2 मिनट का टाइम है, अपने सभी लीडर्स को फॉलो अप करें।
आप सभी को पुनः एक बार फिर से मेरा नमस्कार। तो इंतजार की घड़ी हुई खत्म। अब हम सभी के बीच में एक बहुत ही शानदार लीडर मीटिंग चलने वाली है। और इस लीडर मीटिंग में चलने से पहले दो शब्द, और वो दो शब्द ऐसे हैं कि आज जिन सर की मीटिंग है, इन्हीं सर की मीटिंग एक दिन मैंने भी आप ही की तरीके से ली थी, और उनके एक शब्द थे, वहीं से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा था कि शुभम, आपको जैसा जीवन जीना है ना, वैसे 10 लोग जो जीवन जी रहे हों उनसे मिलो और पूछो कि आपने यहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या किया। शुभम, तुम्हें जैसी गाड़ी चाहिए ना, वैसा गाड़ी जिन 10 लोगों ने अपनी कठिन परिश्रम, अपने संघर्ष से, अपने बलबूते पे अचीव किया हो, वैसे 10 लोगों से मिलो और पूछो कि आपने इस ड्रीम बाइक को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए कितनी मेहनत की, कितना संघर्ष किया, कितना त्याग किया, कितने कठिन परिश्रम किए। आप जैसा घर चाहते हो अपने जीवन में, वैसा खुद के दम पे जिन 10 लोगों ने घर बनाया हुआ है, वैसे 10 लोगों से मिलो जिन्होंने उस घर को बनाया है, वैसे घर को बनाया है, और उनसे पूछो कि ऐसा घर बनाने के लिए आपने कितने कठिन परिश्रम किए, कितने धूप, कितनी छांव, कितनी बारिश, कितनी ठंडक झेली। आप यदि सर के जैसा बनना चाहते हैं, यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, यदि आप उत्तर भारत के सबसे बड़े डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हैं, यदि आप एक ऐसा लीडर बनना चाहते हैं कि जिस भी आईआर के सर पे आप अपना हाथ रख दें, वह आईआर अगले कुछ महीनों के बाद क्राउन एम्बेसडर हो और हर महीने 60 से 80 हजार, 1 लाख रुपए का इंसेंटिव कमा रहा हो, यदि आप एक आइडियल लीडर बनना चाहते हैं, तो आज वो क्षण है, आज वो समय है आपके पास कि आप मेरे आइडियल, गुरुओं के गुरु, महागुरु, जैसे कहते हैं ना, देवों के देव महादेव, गुरुओं के गुरु, महागुरु, प्रेसिडेंटियल क्लब डायरेक्टर, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े डायरेक्ट सेलर, इवन उत्तर भारत के सबसे बड़े डायरेक्ट सेलर, एसएचपीएल के सबसे बड़े लीडर, प्रेसिडेंटियल क्लब डायरेक्टर मिस्टर उमेश कुमार चौरसिया सर को आप सभी को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए। और कहते हैं ना कि आप जीवन में जानते कितनी बात है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जो जानते हैं यदि उस पर काम करते हैं तो बड़ी बात है। क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के मॉर्निंग वॉक करना अच्छी चीज है, सबको पता है, लेकिन फायदा उन्हीं को मिलता है जो उस पर काम करते हैं। अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह एक सेब खाना चाहिए, लगभग लगभग सबको पता है, परंतु जो खाते हैं उन्हीं को लाभ मिलता है। बहुत सारे लोगों को पता है कि धूम्रपान गलत है, नहीं करना चाहिए, इससे कर्क रोग यानी कैंसर होता है, परंतु ऐसी जानकारी का क्या ही महत्व यदि आप उसका काम ही नहीं करते हैं। तो आज आप सभी के पास वो सुनहरा मौका है, जो मौका मुझे डायरेक्ट सेलिंग शुरू करने के 2 साल बाद मिला था। 2 साल तक मैंने इंतजार किया था कि सर के मुख से एक शब्द सुन सकूं। टेक्नोलॉजी और सर का कृपा है कि आप सभी को बिगिनर लेवल पे सर से रूबरू होने का, मिलने का, सुनने का, समझने का, सीखने का और उस पर काम करके जल्द से जल्द आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो धन्यवाद दीजिए सर का। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं एक बात कहता हूं कि वो एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी है ना, जिनके बारे में मैं कहता हूं इम्पॉसिबल मेक्स पॉसिबल। ग्रेट पर्सनालिटी, असंभव सा काम प्रतीत हो रहा हो आपको, और सर का यदि साथ मिल जाए, सर का यदि सलाह मिल जाए, तो वह कार्य अपने आप संभव हो जाता है। तो ज्यादा देर ना करते हुए आप सभी के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा मेरे आदर्श प्रेसिडेंटियल क्लब डायरेक्टर, गुरुओं के गुरु, महागुरु श्री उमेश कुमार चौरसिया सर को। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग सर का अभिवादन करें, स्वागत करें। सो प्लीज वेलकम सर। स्वागत है। दोनों हाथ जोड़ करके सभी लोगों को नमस्कार, आदाब।
गुड इवनिंग, जय श्री राम। और आज की इस जूम वेबिनार में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं बाहर हूं घर से, तो अपने इस टेक्नोलॉजी में मैंने कुछ छेड़छाड़ किया हुआ है, तो पीछे का बैकग्राउंड देख करके आप ये ना समझें कि मैं किसी समुद्र के किनारे हूं, किसी बीच पे हूं। मैं बंद कमरे में हूं, बट ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। और मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर इंसान को करना चाहिए, मजा आता है। तो अभी शुभम जी ने मेरे बारे में जो कुछ भी बोला, मैं थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ। शुभम जी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ या मेरे अंदर वो चीजें हैं जिसको सुनने से या जान लेने से आपको कामयाबी मिलने वाली है। हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस को इस प्लेटफॉर्म पे जरूर शेयर करूंगा कि बीइंग ए लीडर, आप अपने उस लीडरशिप में ऐसा क्या करें जिससे कि आप भी एक बड़ा नेटवर्क बनाए, एक बड़ी टीम बनाए। और आप सबको पता है कि जिस प्रोफेशन में हम सब लोग हैं, इस प्रोफेशन में अगर आपके पास कोई ड्रीम है तो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए एक टीम चाहिए। और उसी टीम को बेहतर बनाने के लिए, उस टीम की ग्रोथ करने के लिए, उस टीम में लोगों को लीडर बनाने के लिए, लोगों को कामयाब करने के लिए एज ए एक व्यक्ति को अपनी थॉट कैसी रखनी चाहिए, उनको किस पॉइंट पे काम करना चाहिए, मैं उस पर जरूर आज आप सब लोग के बीच में चर्चा करूंगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप में से जो व्यक्ति उसको अगर अपने जीवन में लागू करते हैं तो 100% उनको कामयाबी मिलेगी, उनको सफलता मिलेगी। क्योंकि मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें सुनने से या बोलने से या देखने से या पढ़ने से हम बड़ा नहीं कर सकते, जब तक कि उन चीजों को हम अपने जीवन में लागू न करें। इसलिए कहा जाता है कि इस प्रोफेशन में आपको हर दिन को, हर क्षण को, हर समय को खुल करके जीना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। जैसे एक बहुत अच्छी लाइनें हैं, इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन अगर आपकी सोच अच्छी हो, आपका दिल अच्छा हो, तो हर दिन सुख है। इसलिए हमेशा एक व्यक्ति को जीवन में सक्सेस पाने के लिए, कामयाब बनने के लिए और उस कामयाबी को बरकरार रखने के लिए अपने माइंड को, अपने थिंकिंग को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। आज मैं लीडरशिप के ऊपर बात करने वाला हूं दोस्तों। और जहां पे लीडर की बात आती है, इस शब्द से ये पता चलता है कि हम लोगों का नेतृत्व करने वाले हैं, हम लोगों को प्रभावित करने वाले हैं। क्योंकि लीडर शब्द उसी जगह पे लगता है जहां पे एक टीम की बात होती है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, टीम हो, कोई स्पोर्ट्स की टीम हो, या जिस प्रोफेशन में हम सब लोग हैं इस प्रोफेशन में कोई टीम हो, या कोई अदर भी कोई टीम हो, जहां पे लोगों को नेतृत्व करने की बात होती है, उस जगह पे एक लीडर की जरूरत पड़ती है। और हम सब लोग जानते हैं कि जिस प्रोफेशन में हम सब लोग हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हम सब लोग हैं, उस प्लेटफॉर्म पे एक लीडर बनना कितना इंपॉर्टेंट है अगर हम अपने जीवन में अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो दोस्तों, आज हम सब लोग जीवन में जिस सफल इंसान बनने की बात सोचते हैं या करते हैं, मैं उस सफलता के बारे में सबसे पहले बात करूंगा। देखिए, सफलता और उपलब्धि ये दो अलग अलग चीज हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी उपलब्धि को सफलता मान लेते हैं, अपने उस उपलब्धि को वो सफल मान लेते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई गाना गा रहा हूं और मैं बाथरूम में जा करके कोई गाना गाया, तो ये मेरी सफलता नहीं है, ये मेरी उपलब्धि है। लेकिन जब इस गाने से जब लोग प्रभावित होने लगे, लोगों के ऊपर असर पड़ने लगे, इस हुनर की वजह से लोग उसको कॉपी करने लगे, लोग उससे डुप्लीकेशन करने लगे, तब जाकर के ये उपलब्धि सफलता में बदलती है। इस एक छोटी सी बात से मैं आप सबको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस प्रोफेशन में हम सब लोग हैं,
उस प्रोफेशन में हम जिस जगह पे हैं उससे हम अपने लोगों को कितना प्रभावित कर रहे हैं, क्या उसका सही डुप्लीकेशन जा रहा है, क्या उससे लोगों अपनी लाइफ में उसको कॉपी कर रहा है। जिस दिन इस इंडस्ट्रीज में बीइंग ए लीडर आपके टीम में शुरू हो गया, समझिए कि आपकी ग्रोथ, आपकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता, तब जाकर के आप सफल होंगे। तो आज जो टॉपिक है लीडरशिप, एक लीडर का मतलब ही होता है जो लोगों को प्रभावित करे अपनी एक्शन से, अपनी अचीवमेंट से, अपने कल्चर से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी एजुकेशन से, अपने परफॉर्मेंस से, अपने टीम वर्क से। यानी कि हम अपने जीवन में इस प्लेटफॉर्म पे जो कर रहे हैं, जब लोग उससे प्रभावित होने लगे, उससे इंस्पायर होने लगे, तो समझिए कि आप एक लीडर हैं। चाहे वो बात किसी को ट्रेनिंग दे करके आप प्रभावित कर रहे हैं, या किसी कोई एक टारगेट को अचीव करके आप अपने टीम को टारगेट दे रहे हैं, उस अपनी अचीवमेंट से, अपने उस परफॉर्मेंस से, अपने उस कल्चर से, अपने उस बॉडी लैंग्वेज से, जब आप इन चीजों से जब लोगों को प्रभावित करते हैं तो आप एक लीडर हैं। फिर तब लोग आपके जैसा बनने की सोच बनाते हैं, तब लोग आपके जैसी लाइफ स्टाइल जीने की सोच बनाते हैं, आपके जैसा पैसा कमाने की सोच बनाते हैं। और जब आपके और हमारे नेटवर्क में जब ये चीजें होती है तो लोग उसके लिए काम करते हैं, फिर चीजें बड़ी होती है, ग्रोथ होती है। और जब ये चीजें आपके टीम में होता है तो आप एक सफल व्यक्ति बनते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, एक कामयाब व्यक्ति बनते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो बीइंग ए लीडर, आप जिस भी क्षेत्र से हैं, जिस भी स्टेट में है, जिस भी सिटी में है, जिस भी जगह पे है, आप जरूर एक चेक करें अपनी पर डे की एक्टिविटी से कि आज हमने जो एक्टिविटी किया, आज जो हमने एक्शन किया, इससे कितने लोग प्रभावित हुए। चाहे वो आपकी अचीवमेंट से हो, आपकी कल्चर से हो, आपकी ट्रेनिंग से हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज से हो। और अगर ये चीज अगर आप पर डे कर रहे हैं तो इस प्रोफेशन में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। तो आज आपको हम 10 क्वालिटी आज के इस जूम वेबिनार में बताने वाले हैं जो आपके लीडरशिप के अंदर निखार लेकर के आएगा, जो आपके लीडरशिप के अंदर, जो आपके टीम के अंदर एक ऐसा प्रभाव डालेगा जिसको लोग डुप्लीकेट करेंगे, जिसको लोग कॉपी करेंगे। और अगर ये चीजें अगर आपने कर लिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस SHPL के अंदर जितने भी टॉप लोग हैं जो सक्सेस हैं, आप उनसे बेहतर बन सकते हैं, आप उनसे बड़ा कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में वो ताकत है, क्योंकि हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं, यहाँ पे हर एक व्यक्ति को इक्वल संभावनाएं हैं इस प्रोफेशन में आगे बढ़ने का। चाहे वो कोई व्यक्ति किसी भी स्टेट से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, शर्त एक ही है कि उस व्यक्ति को इस प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करके काम करना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा करता है तो जो व्यक्ति इंटायर इस प्रोफेशन में, इस प्लेटफॉर्म में SHPL के अंदर है, वो उनसे बेहतर कर सकता है, उनसे बड़ा कर सकता है। ऐसी कोई बाउंडेशन, ऐसी कोई रेखाएं, ऐसी कोई चीजें, स्केल नहीं है, ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि आप उनसे बेहतर नहीं कर सकते। तो अगर आप अपने टीमों में चाहते हैं कि लोग आपको कॉपी करें, लोग आपको फॉलो करें, लोग आपके फैन हो, आपकी डुप्लीकेशन जाए, तो सबसे पहला लीडरशिप का जो क्वालिटी है, जो गुण है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम जिम्मेदारी बोलते हैं। देखिए, जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज है, जैसे यहाँ पे बात हो रही है लीडरशिप की, बात हो रही है नेतृत्व करने की, दिशा दिखाने की। तो एज ए लीडर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने इस प्लेटफॉर्म में, अपने काम के प्रति, अपने काम के प्रति, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितने सीरियस से आप निभाते हैं, ये तय करता है कि लोग उसको कॉपी करेंगे या इग्नोर करेंगे, यानी कि वो डुप्लीकेबल होगा या फिर नहीं होगा। जो आपका काम है, चाहे आपका काम प्रोस्पेक्टिंग का हो, आपका काम लिस्टिंग का हो, आपका काम प्रोडक्ट की ट्रेनिंग का हो, आपका काम लोगों को प्लान दिखाने का हो, आपका काम क्लोजिंग का हो, आपका काम फॉलो अप का हो, जिस भी चीजों की
जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलती है या आप लेते हैं, उसको 100% निभाएं अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो। क्योंकि जिस लीडरशिप के अंदर ये जिम्मेदारी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मुझे करना क्या है, मुझे अब आगे क्या करना है, मुझे अपने टीमों को बेहतर बनाने के लिए, मुझे अपने ग्रुप को और शानदार करने के लिए क्या करना चाहिए, अगर इसकी कोई जिम्मेदारी आपके पास नहीं है तो आप एक बड़ा लीडर नहीं बन पाएंगे। तो जो जिम्मेदारी आपके पास, चाहे 5 लोग हों या 50 लोग हों या 500 लोग हों, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लेवल के अकॉर्डिंग है उसको 100% निभाए। उससे कोई समझौता नहीं, उससे कोई एक्सक्यूज नहीं, उससे कोई बहाना नहीं, वो 100% निभाए, क्योंकि ये कॉपी होगा, ये डुप्लीकेट बल होगा। देन दूसरा, उसके बाद से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद है, उसके बाद जो दूसरा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं विजन, यानी कि दूर की सोच। एक लीडर कभी भी एक दिन का या एक वीक का या एक मंथ का नहीं देखता है। हम सब लोग जिस प्रोफेशन में है, इस प्रोफेशन में जैसे एक दिन के बारे में जो सोचता है ना, उसको मजदूर बोलते हैं। जो सुबह 9 बजे जाता है, शाम को 5 बजे घड़ी देखता है और अपनी दहाड़ी लेता है, चल देता है। जो पूरे महीने के कैलेंडर देखता है, उनको हम जॉब वाले बोलते हैं, जिनको इस बात का इंतजार रहता है कि कब महीने की 1 तारीख या 2 तारीख आए, मुझे सैलरी मिले, वो भी घड़ी देखते हैं। जिनको उनसे बड़ा सोच होता है, जिनका, वो 1 साल का देखते हैं। बट जिनको जीवन में बेहतर करना होता है ना, वो टारगेट बनाते हैं 3 साल का, 5 साल का। तो विजन एक व्यक्ति का, जिस प्रोफेशन में हम सब लोग हैं, इसमें आपको एक दिन की मेहनत से आपको क्या मिला, या 1 महीने की मेहनत से क्या मिला, या 4 महीने की मेहनत से आपको क्या मिला, आपका विजन इससे बड़ा होना चाहिए। वो सोच आपका, वो टारगेट, वो सोच उस जगह पे फोकस होना चाहिए कि हम अपने जीवन में जिस चीज को अचीव करना चाहते हैं, उस चीजों को अचीव करने के लिए हमें क्या टारगेट्स लेना चाहिए। वो टारगेट्स 2 साल का हो सकता है, 3 साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है, कि हम इस प्लेटफॉर्म पे, हम इस प्रोफेशन में इन 3 सालों में किस जगह तक जाएंगे, क्या हमारी पोजीशन होगी, क्या हमारा नेटवर्थ होगा, कितने हम स्टेट में होंगे, क्या हमारा टर्नओवर होगा। ये विजन, ये बहुत जरूरी है। तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ, और दूसरा विजन। वो दूर की सोच रखने वाला व्यक्ति ही इस प्लेटफॉर्म पे कामयाब है और कामयाब रहेगा। जिनकी सोच छोटी है, शॉर्टकट्स का है, जिनको इस प्रोफेशन की एक्चुअल ताकत पता नहीं है, वो कभी विजनरी नहीं हो सकते। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद जीरो से हीरो बनते हैं, बट फिर हीरो के बाद जीरो बन जाते हैं। रीजन, विजन नहीं होता है, दूर की सोच नहीं होती है। उनको लगता है कि जो मिला बहुत है, और जिस जिस चीज को करने से उनको वो चीज मिला होता है, उसी चीजों को करना वो भूल जाते हैं। जैसे अभी शुभम जी जब मुझे इनवाइट कर रहे थे, तो उन्होंने बोला है कि सुबह उठ करके टहलना पूरी दुनिया को पता है कि फायदेमंद होता है। सुबह उठ करके एक्सरसाइज करना, सुबह उठ के वॉकिंग करना, सुबह उठ करके जिम करना, बॉडी को शेप में रखता है, उससे बीमारियां नहीं होती, आदमी तंदुरुस्त रहता है, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन सच ये भी है कि अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो सबसे ज्यादा रोड खाली आपको मॉर्निंग में मिलेगा। बट अगर उसको भी अगर आप 2 महीना, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना कोई एक्सरसाइज करके, कोई जिम करके, कोई मेडिटेशन करके, कोई वॉकिंग करके अगर आप छोड़ दें, तो फिर आपकी बॉडी फिर उसी शेप में आ जाएगी जिस शेप में पहले थी। अगर उसको कंटिन्यू रखना, उसको बरकरार रखना है, तो लगातार उस काम को करना पड़ेगा। और लगातार काम वही कर पाएगा जिसका विजन, जिसकी सोच दूर की होगी। ठीक उसी तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे भी अगर आप कामयाब हैं या उस कामयाबी को बरकरार रखना चाहते हैं या उससे आगे जाना चाहते हैं, तो दूर का सोच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रोज का नफा नुकसान नहीं देखना है, आपको महीने का अपना नफा और नुकसान नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि मेरा मिशन क्या है, मेरा विजन क्या है, मेरी सोच किस जगह पे है। और जो व्यक्ति दूर की सोच रखने वाला होता है, वो कभी घड़ी नहीं देखता कि मैं किस टाइम पे कौन सा काम कर रहा हूँ। जिनका विजन है कि मुझे 9 बजे टिफिन लेके घर से जाना है और शाम को 6 बजते अपना टेबल छोड़ के फिर घर पे आ जाना है,
उनको लगता है कि भैया 1 बज गया, चलो लंच कर लेते हैं, कब 6 बजे निकल जाए। बट जिनका विजन है कि मुझे जीवन में बेहतर करना है, बड़ा करना है, वो करना है जो आज तक हमारे परिवार में किसी ने नहीं किया। वो कभी टाइमिंग, कभी घड़ी नहीं देखते हैं, और ये वही करेगा जिसका विजन क्लियर होगा। तीसरा चीज जो आपको बेहतर लीडर बनाएगा, वो इस विजन के बाद है प्लानिंग। आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये तीनों चीजें को अगर आप परिपूर्ण रूप से कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसके लिए प्लानिंग चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको अपने काम में स्ट्रेस नहीं चाहिए, बिल्कुल मजे से करते जाएं, तो एक व्यक्ति को अपना 80%, 80% टाइम अपनी प्लानिंग में देना चाहिए। और अगर आपका 80% प्लानिंग में है तो 20% अगर आप वर्क कर लेंगे तो 100% हो जाएगा। बट अगर वो प्लानिंग नहीं है, उस काम को करने का कोई योजना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, तो आप 100% करने के बावजूद भी वो 100% नहीं होगा। आप परेशान होंगे, थक जाएंगे, हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, क्योंकि आपको आपके सामने जो जिस टाइम पे आएगा आप वही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो प्लानिंग होगा, जैसे हम सभी लोगों के घर में कोई ना कोई फंक्शन जरूर हुआ होगा, चाहे आपकी शादी की बात कर लें, अपने भाई की शादी की बात कर लें, सिस्टर की शादी की बात कर लें, जब वो शादी की डेट फिक्स होती है 2 महीना 4 महीना पहले, तो एक एक चीज का लिस्ट बन जाता है कि भैया टेंट वाला कौन होगा, डीजे वाला कौन होगा, हलवाई कौन होगा, साउंड वाला कौन होगा, बर्तन वाला कौन होगा, है ना। वो सारी चीजों की पूरी लिस्टिंग होती है, यानी कि प्लानिंग होती है, फिक्स होता है, वो डेट फिक्स होता है। एक एक चीजों को हम लिस्टिंग करके उस चीजों को बुक करते हैं। अब सोचिए कि वो एक रात का प्रोग्राम है, एक दिन का वो फंक्शन होता है, लेकिन 2 महीना 4 महीना पहले से प्लानिंग होती है, हर चीजों की तैयारी होती है, तब जाकर के वो एक दिन में वो फंक्शन सफल होता है। ठीक उसी तरीका से आप अपना जो विजन बना रहे हैं, उसके जो टारगेट्स आप ले रहे हैं, जो लक्ष्य आप बना रहे हैं, उसको आप कैसे कंप्लीट करेंगे, इसकी एग्जैक्ट अगर प्लानिंग आपके पास नहीं है तो आप थक जाएंगे, हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। चीजें आएगी तो आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया। बट अगर प्लानिंग रहेगी तो कभी आप परेशान नहीं होंगे, कभी आप हताश नहीं होंगे। तो तीसरा चीजें हैं, एज ए लीडर हर मंथ की एक प्लानिंग हो, हर दिन की एक प्लानिंग हो। उस दिन में आपको सुबह उठ के क्या करना है, देन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। अगर इसकी पूरी प्लानिंग हुई तो आप अपने कामों को भरपूर समय के साथ कर लेंगे। जैसे एक बोलते हैं ना, फॉर्मूला है 888 का, 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, और 8 घंटा आप अपने पूरे वर्क के लिए निकाल ले। सिर्फ 8 घंटा काम कीजिए और 8 घंटा आप आराम कीजिए, फिर भी आपके पास 8 घंटा बचता है। उस 8 घंटे में आप अपने फैमिली को दीजिए, अपने सर्किल को दीजिए, अपने रिलेटिव को दीजिए, अपने समाज को दीजिए, जो आपका पर्सनली चीज है, पर्याप्त है। कहते हैं ना कि अगर आपको जीवन में स्वस्थ रहना है तो 8 घंटा की नींद पर्याप्त है, और अगर अपने उस जीवन को सुख बनाना है तो 8 घंटे का काम पर्याप्त है। तो इस 24 घंटे में अगर हम अपनी चीजों को प्लानिंग के तहत कि मुझे इस 8 घंटा जो मेरे काम का है इसमें मुझे क्या क्या करना है, ये 8 घंटा जो मेरा आराम का है वो तो भाई आराम ही करना है, बट जो मेरा 8 घंटा और बच रहा है उसमें मुझे कितना फैमिली के देना है, कितना खुद के लिए देना है, कितना मेडिटेशन के लिए देना है, खेल के लिए देना है, योगा के लिए देना है, और सर्किल के लिए देना है। बट ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से कब चलेगी, जब इसकी प्लानिंग होगी। तो देन तीसरी चीजें थी प्लानिंग। उसके बाद से चौथी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, आशावादी सोच। जीवन में हम उसी जगह पे जा सकते हैं जिस जगह के बारे में, जिस जगह के प्रति हमारा सोच सकारात्मक हो। हम हम इस टाइम पे मान लीजिए लखनऊ में है और लखनऊ से हमको दिल्ली जाना है, और हम ये सोच लें कि यहाँ से दिल्ली तो दिखाई नहीं दे रही है तो हम नहीं जाएंगे। जब तक दिल्ली हमको यहाँ से दिखेगा नहीं
हम हिलने वाले नहीं है, तो हम जीवन में कभी नहीं जा पाएंगे। दिल्ली है, अगर यहाँ से नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली नहीं है। हमको मुंबई जाना है और यहाँ से मुंबई नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुंबई नहीं है। हमें अपने सोच को आशावादी पॉजिटिव रखना होगा कि मुंबई है, अगर मुझे मुंबई पहुंचना है तो हमें अपनी सोच में वो सकारात्मक लानी पड़ेगी कि मैं मुंबई जाऊंगा, और मैं मुंबई, मुझे अगर जाना है तो मुंबई है, और मैं तभी जाऊंगा जब मैं उसके लिए चलूंगा, जब मैं प्लानिंग करूंगा। मुझे ट्रेन से जाना है, बाई रोड जाना है, ट्रेन से जाना है, किस चीज से जाना है। लेकिन उस जगह तक पहुंचने के लिए जब तक आशावादी सोच नहीं आएगा, जब तक सकारात्मक सोच नहीं होगा, तब तक, जब तक मैं मानूंगा नहीं कि हाँ जी मुंबई है, तब तक ना तो प्लानिंग हो सकता है, ना तो मैं उसके प्रति सोच विजन बना सकता हूँ, ना जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि मुझे जाना है। तो पहले ये आशावादी पॉजिटिव थिंकिंग की यस है। इस प्लेटफॉर्म पे जो लोग सक्सेस हैं, जो कामयाब हैं, आपके सीनियर हो, आपके अपलायन हो, आपके फ्रेंड्स हो, जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, जिनके जैसा आप लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, जिनके जैसा बेहतर करना चाहते हैं, अगर उन्होंने किया है तो पहली चीज आप सोच बनाइए कि अगर वो किए हैं तो आप भी करेंगे। ऐसा उनमें कुछ नहीं है जो आप में नहीं है। ऐसा उनको कोई पर्सनल ट्रीटमेंट नहीं किया गया जो आपके साथ नहीं किया जा रहा है। वही ट्रेनिंग, वही प्लेटफॉर्म, वही सोच, वही कल्चर, वही एजुकेशन अगर उनको मिला और उन्होंने उसके ऊपर काम करके अगर उस उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं। और ये सोच जिस दिन आप अपने अंदर मान लिए तो फिर समझिए कि हो ही नहीं सकता कि आपको मुकाम न मिले। बट ये सच है, जीवन में, जीवन को बेहतर, शानदार, बेहतरीन बनाना सब चाहते हैं, लेकिन उसके बाद जब उसको करने की बारी आती है, कर्म की बात आती है, तो लोग पीछे हट जाते हैं। तब उनको लगता है कि नहीं यार, ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा। शायद वो उनसे हो जाए, बट वो पहले मान लेते हैं कि ये मेरे से हो ही नहीं पाएगा, टफ है। लेकिन जब एक व्यक्ति के अंदर ये पॉजिटिव थिंकिंग होगा, आशावादी सोच होगा कि यस, अगर मैंने इस चीजों को सोचा है और जो मैंने सोचा है इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्रोफेशन में अगर लोग उस जगह तक पहुंचे हैं, इसका मतलब रास्ता है पहुंचने का, प्रोसेस है, मुझे उसको फॉलो करना पड़ेगा, मुझे उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, मैं भी पहुंच सकता हूं। और ये आशावादी सोच अगर रख करके आप काम करते हैं तो आपको एक सफल आदमी बनने से, एक बड़ा लीडर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। देन इसके बाद से जो पांचवा पॉइंट है वो है आदर और महत्व, रिस्पेक्ट एंड इम्पोर्टेंस। आप अपने जीवन में अपने सपने को, अपने कैरियर को, अपने लोगों को, अपने टाइम को कितना महत्व, कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, ये तय करती है कि आप जीवन में किस मुकाम पे जाएंगे। हमने अगर कोई सपना देखा कि मुझे अपने लाइफ में इस परेशानी को दूर करना, और उसके प्रति सीरियस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसके प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जैसे अभी नया साल बीता तो बहुत सारे लोग 31 तारीख को, दिसंबर लास्ट वीक में बहुत सारे प्रण लिए होंगे कि भाई साहब 1 तारीख से ये नहीं करना, 1 तारीख से जिम करना, 1 तारीख से फालतू का निगेटिव डिस्कशन नहीं करना, 1 तारीख से ये करना, 1 तारीख से ये करना, 1 तारीख से ये करना है। अब उसमें 2 दिन 4 दिन के बाद अगर उसकी इंपॉर्टेंस जिसके लाइफ में समझ में होगी, वो व्यक्ति उसको कर रहा होगा, फिर उसके लिए किसी 1 जनवरी का, किसी नए साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जिस चीजों का इंपॉर्टेंस अगर हमारे माइंड में है कि ये मेरा काम है, ये मेरा सपना है, ये मेरा करियर है, और अपने, मुझे अपने जीवन में अपने सपने को पूरा करने के लिए इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। मेरे एजुकेशन के अकॉर्डिंग, बाहर में चल रही कंपटीशन के अकॉर्डिंग, बाहर में चल रही है बेरोजगारी के अकॉर्डिंग, मुझे इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। जिस दिन ये इंपॉर्टेंस बीइंग ए लीडर आपको समझ में आ जाएगा तो आप अपने इस काम को रिस्पेक्ट करेंगे, आप अपने लोगों को रिस्पेक्ट करेंगे, जिनके साथ आप रहते हैं, जिन्होंने आपको इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया, चाहे आपके सीनियर हो चाहे आपके जूनियर हो, आप उनकी आदर करेंगे, आप इस प्लेटफॉर्म की आदर करेंगे, आप इस प्रोफेशन की आदर करेंगे।
आप कंपनी की रूल एंड रेगुलेशन की आदर करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं यार, मेरे जीवन में जो मेरा ड्रीम है उसको फुलफिल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पांचवा जो गुण है, रिस्पेक्ट एंड इंपॉर्टेंस, वो आप जरूर दें उन चीजों को जिस चीज से आपकी लाइफ, आपका करियर, आपका फ्यूचर बदलने वाला है। मैं बात प्लेटफॉर्म की कर रहा हूं, मैं बात आपके अपने सीनियर अपलाइन की कर रहा हूं, मैं बात आप उस व्यक्ति की कर रहा हूं जिसने आपको अपॉर्चुनिटी दिया इस प्लेटफॉर्म पे काम करने का। जब ऐसे लोगों को इंपॉर्टेंस देंगे, जीवन में अपने टाइमिंग को इंपॉर्टेंस देंगे, हर एक दिन को इंपॉर्टेंस देंगे, हर एक पल को इंपॉर्टेंस देंगे, तो आप 100% सिक्योर होते जाएंगे उस सपने को पाने के लिए जिसका ख्वाब लेकर के आप इस प्रोफेशन को कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। जैसे बोलते हैं ना, 1 मिनट का अगर इंपॉर्टेंस अगर आपको समझना हो तो कभी उस व्यक्ति से पूछिए जिसका 1 मिनट लेट की वजह से एयरपोर्ट पे एंट्री बंद हो गया, किसी की ट्रेन मिस हो गई, किसी के हाथ से पेपर, एग्जाम के टाइम पे पेपर ले लिया गया। जब वो इंपॉर्टेंस आपके अंदर आएगा, जब वो सीरियसनेस आपके अंदर आएगा, समझिए कि आप एक ऐसा फौलाद बनेंगे, आप अपने जीवन में एक ऐसे मुकाम को हासिल करेंगे जिसकी कल्पना लोग नहीं कर सके, जिससे खुद आप आश्चर्य हो जाएंगे कि यार मैंने ऐसी चीजें कर दिया। इतनी ताकत है रिस्पेक्ट और इस इंपॉर्टेंस में, अपने काम को और अपने ड्रीम को और इस प्लेटफॉर्म को, तो वो देना होगा। देन उसके बाद से जो छठा चीज आता है जिसको हम बोलते हैं एनर्जेटिक, ऊर्जावान, एनर्जी। जीवन में सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ। जिस फोन से आप जुड़े हुए हैं एक एनर्जी से बना हुआ है, जो आपकी बॉडी है वो एक एनर्जी है, जो आपका काम है वो एक एनर्जी है, जिसको आज आपने पूरा दिन किया वो एक एनर्जी है। और कहते हैं ना कि एक व्यक्ति के जेब में क्या है, चलता है पहले उसकी एनर्जी से पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर कितना तापमान है। जैसे मान लीजिए कि अगर कभी बुखार होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर थर्मामीटर हमारे मुंह में लगा देता है जिससे टेम्परेचर पता चल जाता है कि भाई साहब के अंदर कितनी टेम्परेचर है। इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्रोफेशन में आपकी एनर्जी से पता चल जाता है कि आप क्या करने वाले हैं, आप क्या डुप्लीकेशन देने वाले हैं, आप क्या लोगों को सिखाने वाले हैं। तो हमेशा बीइंग ए लीडर एनर्जेटिक रहें। जब आपको कभी लगे कि मेरी एनर्जी डाउन है, से मिले जो आपके अपलाइन में हो, जो आपके सीनियर हो, जहां से आपको एनर्जी मिल सकती है। और जब आपको लगे कि मैं बहुत ज्यादा एनर्जी में हूं, आज कुछ बेहतर करने की मूड में हूं, तो उन लोगों से मिले जो लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। और ये पार्ट जब जब तक आपके लाइफ में चलता रहेगा, समझिए कि आपको लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा ग्रो करते रहेंगे, आप भी ग्रो करेंगे, आपके साथ जो लोग होंगे वो भी ग्रो करेंगे, क्योंकि वही एनर्जी उन सबके अंदर ट्रांसफर हो रहा होगा। तो एक लीडर को हमेशा एनर्जेटिक रहना चाहिए। क्योंकि मेरा जो आज का टॉपिक है था वो यही है कि जब हम अपनी एक्शन से, अपने परफॉर्मेंस से, अपने अचीवमेंट से, अपने कल्चर से, अपने एजुकेशन से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से हम लोगों को जब प्रभावित करते हैं तो हम एक लीडर कहलाते हैं। और ये एनर्जेटिक, ये जो एनर्जी है, इससे भी लोग प्रभावित होंगे कि यार क्या कमाल का बंदा है, यार जब इनसे मिले ना तो लगता ही नहीं है यार कि इस दुनिया में कुछ कोई भी चीज असंभव है। और जिस दिन ऐसी सोच, खुद सोच के देखिए, अगर आपके लोग आपके बारे में रखेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी, 100% ग्रोथ होगा। वो अपने सपनों की तरफ जाएंगे, वो बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, वो नकारात्मक लोगों की बातें नहीं सुनेंगे, वो अपने अचीवमेंट के प्रति इतने एनर्जेटिक रहेंगे कि उनको बाकी की परेशानियों पे ध्यान ही नहीं जाएगा। परेशानी तब होती है लाइफ में जब हम अपने
परफॉर्मेंस के अलावा बाकी की चीजें देखना शुरू कर देते हैं, तो हमें लगता है कि यार यहाँ तो बहुत चैलेंजेस है, यहाँ तो बहुत परेशानी है, यहाँ तो बहुत चुनौती है। दुनिया का कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे कोई चैलेंजेस चुनौती नहीं है। बड़े बुजुर्गों ने कहा है ना कि अगर आप जीवन में टेंशन फ्री होना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही जगह बना है, और वो है शमशान घाट। वहां जाने के बाद किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना किसी से कोई झगड़ा है, ना किसी से कोई कंपटीशन है, ना किसी का कोई जातिवाद है, ना कोई राजनीति है, ना कोई बिंदास, सब लोग। तो अगर जीवन में टेंशन मुक्त होना चाहते हैं तो वो जगह तो है, पर हम कोई एक दिन उस जगह जाना ही है। बाकी उसके अलावा लाइफ में जिस भी जगह पे है चैलेंजेस आएगी, चुनौती आएगी, परेशानी आएगी। अभी जो जैकेट पहने हुए हैं आप, अभी जो कैप पहने हुए हैं, अभी कुछ दिनों के बाद यही परेशानी बनने वाली है आपकी, यही चैलेंजेस बन जाएगी। आप निकाल के इसको फेंक देंगे। जिस पंखे पे अभी धूल लटकी हुई है, चढ़ी हुई है, आप उसको साफ करके चलाना शुरू कर देंगे, तो ये कभी नहीं खत्म होगा। जिस लाइट को जला करके अभी मैं मीटिंग कर रहा हूं, अभी इस लाइट को 10 घंटे के बाद बंद करना पड़ेगा। इसकी जरूरत मुझे नहीं लगेगी, फिर जरूरत आएगी। तो ये सर्किल है। जीवन में उतार चढ़ाव, चैलेंजेस, चुनौती हमेशा आएगा, लेकिन जब हमारे अंदर एनर्जी रहेगी तो हम उस एनर्जी के साथ फेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसीलिए एनर्जेटिक रहना बहुत जरूरी है। देन 7वां पॉइंट, बीइंग ए लीडरशिप के लिए, बी ए लर्नर। हमेशा सीखने की ललक होनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो इसलिए सीखने की ललक होना चाहिए क्योंकि हमारा जो काम है, हमारा जो प्रोफेशन है दोस्तों, इसमें सीखने का कोई अंत नहीं है। और सिर्फ इस प्रोफेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जीवन में वो व्यक्ति कभी नहीं हारता, कभी नहीं ठहरता, कभी नहीं रुकता, जिसके अंदर एक छात्र, एक स्टूडेंट बनने की ललक हमेशा रहती है। और हम लोग जिस प्रोफेशन में, इसमें तो सीखने का कोई अंत ही नहीं है। आज आप मुझसे सीख रहे हैं, मैं भी अपने अपलाइन से सीखता हूँ, अपने सीनियर से सीखता हूँ। जहां जिस जगह पे, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगता है कि ये बातें सीखने वाली है, वो सोशल मीडिया हो, कोई टेक्नोलॉजी हो, या लाइव वेबिनार हो, कोई मीटिंग्स हो, हम उस जगह से सीखते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि लोग हमको तब तक सुनेंगे जब उनको ये लगेगा कि इनसे मुझे सीख मिल रहा है, और मुझे, मेरे से लोगों को तब तक सीख मिलेगी जब तक मैं सीखते रहूंगा। तो बीइंग ए लीडर्स, आप ये ना सोचे कि अरे यार हम क्यों मीटिंग में जाए यार, अभी हम मीटिंग में जुड़ गए, वीडियो बंद है, रेडियो की तरह चीजें चल रही है और हम अपना कोई काम कर रहे हैं, हम फेसबुक चला रहे हैं, जूम में जुड़े हुए हैं, बाकी हमारी सारी चीजें चल रही है। तो ये बात आती है इम्पोर्टेंस की। आप जीवन में जिस चीज को जितना इम्पोर्टेंस देंगे, वो चीजें आपको उतना ही इम्पोर्टेंट बनाएगी। जिम को इम्पोर्टेंस देंगे, जिम आपकी बॉडी को ऐसा बना देगा कि लोग देख के बोलेंगे अरे वाह क्या बात है यार, इसके जैसा बॉडी होना चाहिए। तो ये कब हुआ? जब आपने अपने बॉडी को इम्पोर्टेंस दिया शेप में आने के लिए, तब लोगों के मुंह से निकला कि यार इनके जैसा मेरा भी बॉडी होना चाहिए। तो जिस चीज को जितना इम्पोर्टेंस देंगे, वो चीजें आपको उतना ही इम्पोर्टेंट बनाएगी। वो मीटिंग्स हो, सीखने की बात हो, कुछ बेहतर करने की बात हो, हमारा जो काम है, हमारा जो प्रोफेशन है, इसकी जो रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं ना, वो एजुकेशन है। एजुकेशन होगा ना, जैसे बोलते हैं ना कि मोटिवेशन, एक गधे को ना भी ना मोटिवेट किया जा सकता है, लेकिन उसको उतना ही मोटिवेट कर सकते हैं जितना, जिससे कि वो एक गधा ही रहेगा। जिस दिन उसको एजुकेट कर देंगे, एजुकेशन आ जाएगी, फिर वो गधा नहीं रहेगा। इसलिए बीइंग ए लर्नर, हमेशा सीखने की ललक रखिए। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्रोफेशन में हीरो बनना चाहते हैं और हीरो बने रहना चाहते हैं, तो तब आप जाकर के लोगों को सिखाएंगे, तब लोग आपके जैसा कॉपी करेंगे। अगर आपको लगता है कि पूरे दिन में अगर एक घंटे, 1.5 घंटे की जूम वेबिनार से कोई अपलाइन, कोई सीनियर आकर के सिखा रहा है, वो 1 घंटा पर्याप्त दीजिए। अच्छी बुक्स पढ़िए,
अगर आपके पास बुक्स पढ़ने की टाइम नहीं है तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे, एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है कुकू एफएम। अगर आपके पास टाइम नहीं है, उसको अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और उसके अंदर जाकर के जो आपको सीखना है, कान में ईयरफोन लगा लीजिए। नहीं पूरे दिन में टाइम मिल रहा है, रात में जब सोने जाए एटलीस्ट वो 15 मिनट, जब जिस टाइम पे आपको बेड पे नींद आती है वो 15 मिनट उसको सुन करके सोइए। सुबह आदमी जब जगता है तो 15-20 मिनट तो मोबाइल को चलाता ही चलाता है, वो 15-20 मिनट उस जगह पे दीजिए। आप अपने आप को नहीं, आप अपने आप से आश्चर्य हो जाएंगे कि यार ये मैं ही हूं। इतनी ताकत है लर्निंग में, इतनी ताकत है सीखने में। हम मोबाइल पे टाइम दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे टाइम दे रहे हैं, लेकिन हम कोई रील्स देख रहे हैं, कोई कार्टून देख रहे हैं, कभी कोई चीज देख रहे हैं, वो भी जरूरी है। पर 2-4-5 मिनट जब आपको कभी लगा कि चलो यार फुर्सत के कुछ पल मिले हैं, चलो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कर लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंस है। बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस वो है जहाँ पे हम अपनी कैरियर को लगाए हुए हैं, जहाँ पे अभी हम टाइम दे रहे हैं, जिस जगह पे हम और आप हैं। तो इसको बेहतर बनाने के लिए हमेशा सीखने की ललक अपने अंदर भूख पैदा करके रखिए। देन 8वां, उस बीइंग ए लर्नर के बाद आता है एक लीडर के लिए, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसको हम आत्मविश्वास बोलते हैं। ये मेरा मानना है दोस्तों, इस दुनिया की सबसे ताकतवर अगर कोई चीज है तो वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास। इतिहास में बहुत सारे ऐसे कहानियां और ऐसे इतिहास में चीजें पाई गई है ना, जिसको समझने के बाद, जिसको जानने के बाद ये पता चलता है कि ये चीजें संभव तभी हो पाया जब उस व्यक्ति के अंदर ना सेल्फ कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था। चाहे आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात कर लीजिए, चाहे आप दशरथ माझी जी की बात कर लीजिए, चाहे आप थॉमस एडिसन की बात कर लीजिए, राइट ब्रदर्स की बात कर लीजिए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही था जो उनको उतनी बार फेल होने के बाद भी, गिरने के बाद भी ये बोला कि तू उठ सकता है, तू दौड़ सकता है और तू वो पहाड़ तोड़ सकता है। अगर वो नहीं होता तो फिर वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना स्ट्रांग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इस प्लेटफॉर्म पे 4 लोगों ने मिला और आपको बोला अरे यार तू वही काम कर रहा है ना, अरे यार इसका तो मैं देखता हूं, मैं तो अभी सोशल मीडिया पे कल मैं देख रहा था मोबाइल पे कि यार इसके तो कॉमेडी बन रहा है। एक व्यक्ति आता है वो बैग लटका करके, एक व्यक्ति गुड मॉर्निंग सीनियर ये दिस डेट कर रहा है, और आपका सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो ध्वस्त हो गया, वो गायब हो गया कि यार बात तो सही है, हम भी जा गए सर्च किए। ये वो लोग हैं जिनको आधी अधूरी जानकारी है इस प्रोफेशन की, और कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे खतरनाक अगर कोई चीज है तो वो है आधी अधूरी जानकारी, चाहे वो किसी भी विषय की हो। अगर पूरी नॉलेज नहीं है तो फिर उस विषय पे कोई चीज नहीं करना चाहिए। वो जो बना रहे हैं वैसी चीजें हुई होगी, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में, इस मार्केट में जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहीं बुरे भी लोग होते हैं। अगर इस दुनिया में भगवान है, अल्लाह है, जिनको भी जो लोग मानते हैं, तो शैतान का अलग दुनिया नहीं है, वो भी इसी दुनिया में है। तो जहाँ अच्छे लोग होते हैं उन्हीं के बीच में बुरे भी लोग होते हैं। उनका अलग मोहल्ला, अलग वार्ड, अलग आधार कार्ड, अलग पैन कार्ड नहीं है। उनका भी उन्हीं के जैसा आधार कार्ड, पैन कार्ड और सब कुछ है जैसा अच्छे लोगों का है। तो ऐसी कोई कंपनी या कोई लीडरशिप कुछ लोग हुए होंगे, बट उन कुछ लोगों की वजह से हम सारे लोगों को एक तराजू में नहीं रख सकते। और ये चीजें, ये परख अगर करनी हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए कि नहीं यार मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं सही मैनेजमेंट के साथ हूँ, मैं सही अपलाइन के साथ हूँ, मैं सही कंपनी के साथ हूँ। हो सकता है उन्होंने अगर कोई ऐसा किया तो उनके साथ ऐसा हुआ होगा। जिस रोड पे एक्सीडेंट होता है तो लोग रोड पे चलना नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम होता है कि वो एक्सीडेंट उनकी लापरवाही की वजह से हुई होगी, उनकी अज्ञानता की वजह से हुई होगी, रोड की वजह से नहीं हुआ होगा, उस गाड़ी की वजह से नहीं हुआ होगा।
लेकिन ये सारी चीजें वही समझ पाता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं जिस गाड़ी को चला रहा हूँ इससे एक्सीडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कंट्रोल में चला रहा हूँ, मैं सिस्टमेटिक तरीके से चला रहा हूँ, मैं अपने साइड चला रहा हूँ, मैं रॉन्ग साइड में नहीं चला रहा हूँ, मुझे चलाने की नॉलेज है। और ये कब होगा? जब सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। तो एज ए लीडर इस प्लेटफॉर्म पे अपनी चीजों को बेहतर करने के लिए, बड़ा करने के लिए वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म में आया, काम किया, अपने लापरवाही की वजह से, अपने खुद काम नहीं करने की वजह से वो नाकामयाब हो गया और वो बैठा करके आपको समझाया, जबकि आपका सब कुछ बेहतर चल रहा था, और उसने वो बीज आपके कान में डाला, वो चीज आपके पास डाला, और आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस था ही नहीं, और आप उसकी बातों में आकर के अपना करियर खराब कर लिए कि नहीं यार, अगर ये इसके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी होगा। अरे यार, कमाल की बात है। किसी ने बोल दिया कि भाई साहब दूध से मुंह जल जाए तो माठा फूंक करके पीते हैं, तो हम आज भी माठा फूंक करके पी रहे हैं। हद है यार। अरे दूध से मुंह किसी का जला था, वो भूखड़ होगा, उसने ध्यान नहीं दिया होगा, पता ना क्या वजह था, क्या रीजन था, उसका जला। दूध अगर हमारे सामने आता है, चलो फिर भी एक बार सोचते हैं कि चलो फूंक लेते हैं क्योंकि दूध है, किसी का जला था। लेकिन माठा अगर आ रहा है फिर भी उसको हम फूंक रहे हैं, तो फिर समझिए कि आत्मविश्वास नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कॉन्फिडेंस चाहिए। घर में जब छोटा बच्चा होता है ना, जब हम उसको प्यार करते हैं, बच्चे को सबसे जब ज्यादा डर दो चीजों से लगता है, एक ऊंची आवाज से और एक ऊंचाई से। बच्चा अपने मगन में खेल रहा है, पीछे से जा करके आप ऊंची आवाज में कुछ अचानक से बोल दीजिए, देखिएगा डर जाएगा और रोने लगेगा। बच्चा अगर खेल रहा है, उसको उठा करके आप ऊपर फेंकिए, देखिए वो डर जाएगा, रोने लगेगा। बट जो व्यक्ति उस बच्चे के इर्द गिर्द रहते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, जो उसकी केयर करते हैं, जो उसके साथ टाइम बिताते हैं, जब ऐसे लोग उस बच्चे को उठा करके ऊपर फेंकते हैं ना, तो बच्चा रोता नहीं है, बच्चा हंसता है, क्योंकि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसका आत्मविश्वास होता है कि जिस व्यक्ति ने मुझे ऊपर फेंक रहा है ना, ये मेरे से इतना प्यार करता है कि मुझे नीचे गिरने नहीं देगा। वो बच्चा जिसको पता नहीं है कि वो उसके फादर हैं, या फादर का मतलब क्या होता है, अंकल का मतलब क्या होता है, दादा का मतलब क्या होता है, दादी का मतलब, उस टाइम पे उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस सही है। किसके साथ क्या घटनाएं घटी। आज इंडियन क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हैं। क्या लगता है आपको कि क्या ये 11 लोग ही क्रिकेट खेलेंगे हमारे देश के अंदर? कितने करोड़ लोग अपनी पढ़ाई छोड़ करके क्रिकेट खेलोगे, तब जाकर के 11 लोग इंडियन टीम में खेलते हैं। कोई अभी रणजी में होगा, कोई अभी स्टेट लेवल पे होगा, कोई अभी किसी लेवल पे होगा। पर जिसको कॉन्फिडेंस है वो आज भी खेल रहा है और वो जाएगा, बनेगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए दोस्तों। बीइंग ए लीडरशिप, अगर आप अपने नेटवर्क को एक विशाल रूप देना चाहते हैं तो। 9वां पॉइंट सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाद, ट्रीट द ट्रीट एज ए टीम, अपने फैमिली मेंबर के जैसा, अपने टीम को अपने परिवार के जैसा ट्रीट करें। यानी कि जिस प्रोफेशन में हम सब लोग हैं, उस प्रोफेशन में जो लोग हैं, जिस काम में हम सब लोग हैं, इस काम में लोग हमारी ताकत है और लोग ही हमारी कमजोरी भी है। यानी कि जैसे एक घर में एक व्यक्ति के, एक पिता के 5 बच्चे, पांचों अगर नाकामयाब हो जाए, नालायक निकल जाए, बेकार निकल जाए, तो उसकी वो बोझ बन जाते हैं। लेकिन पांचों अगर आईपीएस बन जाए तो उसकी ताकत बन जाते हैं। तो जिस प्रोफेशन में हम हैं, जब हमारे टीम में जो लोग हैं वो हमारी ताकत है। कब ताकत है? जब वो कामयाब बनेंगे। और कब कामयाब बनेंगे? जब हम उनको अपने परिवार की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे हमारे परिवार में किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ होता है, जब हमारे परिवार में किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ होता है, तो वो व्यक्ति की तकलीफ हमें लगने लगता है कि यार हमारी तकलीफ है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है वो हमारा ब्लड का रिलेशन है, वो हमारे परिवार के लोग हैं। अगर उसके आंख में आंसू होता है तो हमारे भी आंख में आंसू होता है। वो ट्रीटमेंट आपको अपने लोगों के साथ करना, जिनके साथ आप बैठे हुए हैं,
जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, जिनके साथ आप रोज फील्ड में निकलते हैं, जिनके साथ आप ट्रेनिंग में जाते हैं, जिनके साथ आप बैठते हैं, जिस दिन ये फीलिंग, जिस दिन ये ट्रीट अगर आप अपने टीम के लोगों के साथ करना शुरू कर दिए, उस टीम के अंदर एक ऐसा डुप्लीकेशन जाएगा कि वो भी अपने लोगों को ऐसे ही ट्रीट करेंगे। और जिस दिन ये डुप्लीकेशन चलना शुरू हो गया, जो आप नहीं सोचे हैं वो उतना ही प्लेटफॉर्म देगा, लोगों को दिया है। जो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ ये सिर्फ काल्पनिक नहीं है, सिर्फ होने वाला नहीं है, ये हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा। शर्त एक ही है, अगर 2+2 4 होते हैं तो हर जगह 2+2 4 होंगे, प्रोसेस सेम ही है। यूपी में 2+2 4 होते हैं तो दिल्ली में 2+2 6 नहीं होंगे, उड़ीसा में 2+2 10 नहीं होंगे, महाराष्ट्र में 2+2 12 नहीं होंगे, हर जगह सेम ही होंगे, प्रोसेस सेम ही है उसका। तो अपने लोगों के साथ ट्रीट अच्छा करें, वो भावना लेकर के आए कि ये, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बनने का नहीं है, सिर्फ ये प्लेटफॉर्म बनाने का है। आप अगर जिस दिन महीने का ₹1,00,000 कमाएंगे तो आप अकेले ₹1,00,000 नहीं कमाएंगे, आपके टीम में कोई महीने का 80,000 कमाएगा, कोई 60,000 कमाएगा, कोई 40,000 कमा रहा होगा, कोई 20,000 कमा रहा होगा, कोई 5,000 कमा रहा होगा, तो आप ₹1,00,000 कमा रहे होंगे। इसलिए कहा गया कि ये प्लेटफॉर्म एक्चुअल में सिर्फ बनने का नहीं है, लोगों को बनाने का है। और ये बातें जिस दिन एक व्यक्ति को समझ में आ गया, समझिए कि वो लीडर बन गया, फिर वो लोगों को बनाने के ऊपर काम करेगा। और जब लोगों को बनाने के ऊपर जब वो काम करेगा तो उसकी ट्रीटमेंट, उसकी व्यवहार वैसे ही बन जाएगी अपने उस लोगों के साथ, जैसे एक परिवार के साथ होता है। क्योंकि कहते हैं ना, व्यापार और व्यवहार दोनों बड़ा कॉमन चीज है। व्यापार तब बड़ा होता है जब इंसान का व्यवहार बड़ा होता है, तो व्यवहार ट्रीट बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां पॉइंट जो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी। ये जितनी चीजें मैंने आपको समझाई है, जितनी चीजें मैंने आपको बताई है, इन सारी ये सारी चीजें तब बेहतर होगी जब इन हर एक चीजों को ना आप ईमानदारी से निभाएंगे, ईमानदारी से करेंगे। चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो, चाहे वो विजन की बात हो, चाहे वो प्लानिंग की बात हो, या वो पॉजिटिव थिंकिंग की बात हो, रिस्पेक्ट की बात हो, ऊर्जा की बात हो, सीखने की बात हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात हो, या व्यवहार की बात हो, ये सब कुछ 100% तब बेहतर होगा, तब ये चीजें का बेनिफिट्स आपको मिलेगा जब इन चीजों के प्रति आप ईमानदार रहेंगे, ऑनेस्टी रहेगा। बोलते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे सर्वोत्तम चीज है। अपने जिम्मेदारी के प्रति ईमानदार होइए, अपने एक्शन के प्रति ईमानदार होइए, अपने जवाबदेही के प्रति ईमानदार होइए, अपने काम के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति जिस दिन आप ईमानदार हो जाएंगे, इसे बोलते हैं ना कि देश किसी एक आदमी का नहीं होता, देश हम सबका है। उन लोग का देश नहीं है जो कोई कभी कोई चीज कोई पॉलिटिकल पार्टी से होती है तो बस में रोड पे जाकर के बस फूंक देते हो, बस किसका है? उस पार्टी का नहीं है, उस प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का नहीं है, वो बस हमारा और आपका है, क्योंकि देश हमारा और आपका है। आप किसको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं? वो देश को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, वो खुद को पहुंचा रहे हैं, अपने समाज को पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो सारा बर्डन हमारे और आपके ऊपर आने वाला है। तो जिस दिन आप अपने कर्म के प्रति, अपने कैरियर के प्रति, अपने आने वाले जनरेशन के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो आदमी ईमानदार होगा ना, वो इन सारे चीजों को ईमानदारी से करेगा। और जिस दिन आप अपने काम को अपने ईमानदारी से कुछ उसको चेक करने वाला कोई और नहीं, जिस दिन आप अपने काम को खुद चेक करना शुरू कर दिए कि मैंने आज ये सही किया, ये गलत किया, आज मैंने काम किया, आज नहीं किया, आज मुझे ये करना था, ये मैंने कर दिया, जिस दिन ये चेकिंग खुद के ऊपर आ गई, समझिए कि आपकी ऑनेस्टी चालू हो गई। अपलाइन ने बोला कि ट्रेनिंग लेना है तो ट्रेनिंग लेना है, अरे अपलाइन ने बोला ये करना तो मैं करूंगा, उन्होंने ये बोला तो ये मैं करूंगा, उन्होंने ये बोला तो ये मैं करूंगा। तो फिर आप एक फॉलोअर बनेंगे, आप एक लीडर नहीं बनेंगे।
और यहाँ बात हो रही है लीडर बनने की। और किसी भी चीजों को उठा लीजिए, लीडर वही होता है जो अपनी चीजों को ईमानदारी से करता है। चाहे आप क्रिकेट में चले जाइए, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी लीडर का उदाहरण ले लीजिए, समाज के किसी लीडर का उदाहरण लीजिए, अपने फैमिली मेंबर के किसी लीडर का उदाहरण लीजिए, या इस प्रोफेशन में अपने टीम में किसी लीडर का उदाहरण लीजिए। उसके पास कभी कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, कभी कोई थकावट नहीं होता। और ये सब कुछ तभी पॉसिबल होता है जब वो अपने काम के प्रति, अपने सपनों के प्रति, अपने कैरियर के प्रति जब वो ईमानदार रहता है। जिस दिन ये ऑनेस्टी आ जाएगी, फिर आप जहां है वो उपलब्धि एक सफलता में बदलेगी। तब जाकर के वो उपलब्धि एक सफलता में बदलेगी। तब आप अपने हुनर से, आप अपने एक्शन से, आप अपनी डुप्लीकेशन से, आप अपनी नैतिकता से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। और जिस दिन ये कर दिए, चाहे आप इस प्रोफेशन में हो चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, वो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ जाता है, वो व्यक्ति जीवन में कामयाब होता है। फिर ऐसे ही व्यक्ति अपने लाइफ में लोगों के लिए प्रेरणा बनता है। कभी कोई गलती हुई हो, कभी कोई मिस्टेक हुआ हो, परेशान मत होइए, सबसे होता है, हम इंसान है। वही आदमी गलती करता है जो कुछ करता है, जिसने सुबह उठा और बेड से नीचे नहीं उतरा, अभी भी बेड पे ही है, उससे आज पूरा दिन में कोई गलती नहीं हुआ होगा। लेकिन जो व्यक्ति बेड से सुबह उठा, बेड से उतरा और जहां था वहां से आगे बढ़ने की कोशिश किया, गलती हुई होंगी, चलने में, देखने में, सोच में, किसी चीजों में हुई होगी। तो उससे आपको परेशान नहीं होना है, उसको समझना है, उसको दोबारा जीवन में रिपीट नहीं करना है। जिस गलती की वजह से जो चीज समझ आए उसको, इसीलिए कहा जाता है ना कि गिरना गलत बात नहीं है, गिर के नहीं उठना गलत बात है। जब आप चलेंगे, चैलेंजेस आएगी, परेशानी आएगा, किंतु परंतु आएगा दोस्तों। इससे आपको हताश परेशान नहीं होना है, चलना है। चैलेंजेस, चुनौती, परेशानी ये लाइफ का एक पार्ट है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। किसी की हाँ है, समझिए उसके पीछे जाइए कि हाँ कि क्यों हाँ है। किसी के ना है, उसके भी पीछे जाकर के सोचिए क्यों ना है। कोई अवेयरनेस होगा, जानकारी की कमी होगी, जो चीज आप समझाना चाह रहे होंगे नहीं कोई ना कोई कारण जरूर होगा। लेकिन उस हाँ या ना से आपको परेशान नहीं होना है, उस कारण पे जाना है। अगर हाँ को ना बदलवाना है तो कारण पे काम कीजिए, ना को हाँ में बदलवाना है, कारण पे काम कीजिए। आएगा, जब काम करेंगे तो चुनौतियां आएंगी। यही एक लीडर का काम है, ये एक लीडरशिप है, यही आपका प्रोफेशन है, यही आपका काम है। दुनिया में जो व्यक्ति जितना बड़ा बना है ना, उसने उतने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया है, उतनी आलोचनाएं सुनी है, उतने रिजेक्शन का सामना किया है, उतने लोगों का सामना किया है, तब जाकर के आज वो बेहतर बना, तब जाकर के आज वो बड़ा कर रहा है। और इन चीजों को जिस दिन आप मान लेंगे कि ये मेरा साथी है, ये मेरी परछाई है, ये कभी खत्म नहीं होगा, मैं जहां जाऊंगा वो जाएगा, ऐसा आदमी जीवन में कभी उसके चेहरे पर टेंशन नहीं देखेंगे, सिकन नहीं देखेंगे, वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। इसलिए जो पॉइंट अभी मैंने 10 आपको बताया है, अगर 10 की 10 पॉइंट अगर आप अपने जीवन में लागू करते हैं दोस्तों, तो मैं इस स्टेज से, इस प्लेटफॉर्म को गारंटी देता हूं कि आप भी एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करेंगे, और आप भी अपने सपने को पूरा करेंगे, और आप भी अपनी कैरियर और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाएंगे। वो पावर, वो ताकत उस प्लेटफॉर्म पे है जिस प्लेटफॉर्म पे हम सब लोग काम कर रहे हैं, जिसका नाम SSPL है। चाहे वो मैनेजमेंट की विजन की बात करें, मैनेजमेंट की प्लान की बात करें, प्रोडक्ट की बात करें, सिस्टम की बात करें, सपोर्ट की बात करें, प्रोसेस की बात करें, वो सब कुछ इस जगह पे है। और अगर उस प्रोसेस, उस सिस्टम पे अगर चल करके, अगर जो लोग उस मंजिल पे पहुंचे हुए हैं जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं, तो आपको बिना देर किए हुए, बिना ज्यादा सोचे हुए उस प्रोसेस पे लग जाना चाहिए। और उसी प्रोसेस पे लगने के लिए जो ये 10 चीजें मैंने आपको बताया है दोस्तों, अगर उसको आप लागू करते हैं तो 100% आप भी अपने जीवन में वो व्यक्ति बनेंगे
जहां से आप अपने लाइफ में वो हर चीज करेंगे जिसकी ख्वाब, जिसकी सोच ले करके आज आप इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। मैं भी उसमें से एक हूं। सोच था विदेश में जाकर के मिल लाइट फीडर का काम करने का, छीनी और हथौड़ी से। उस टाइम पे उतने पैसे लगते थे विदेश में जाने के लिए कि कैलकुलेशन आया माइंड में कि इतना पैसा मैं लगा के जा रहा हूँ यार, 2-2.5 साल लग जाएंगे भरने में। डिसीजन चेंज कर दिया लाइफ में। फिर एक अपॉर्चुनिटी मिला टीचर बनने का। मार्क्स कम होने की वजह से टीचर नहीं बन पाया, क्योंकि उस समय मार्क्स का, परसेंटेज का खेल था। बेरोजगारी इतना थी और आज भी है कि जितने लोगों की वैकेंसी थी, सैकड़ों में वैकेंसी थी और कई उससे 20 गुना ज्यादा, लाखों में लोग ने फॉर्म डाल दिए थे। परसेंटेज के हिसाब से गवर्नमेंट ने टीचर बनाया, वहां भी नहीं हुआ। देन थर्ड टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिली, जो अपॉर्चुनिटी आप सब लोग को मिला हुआ है। इसको समझा, उस लीडरशिप के ऊपर काम किया। जिस अदर कंट्री में जाकर के काम करने का सपना था ना, ऐसे कंट्री में हर साल घूमने जाता हूँ। और मैं ऐसा इकलौता इस प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आप ही के तरह, मेरे तरह, किसी न किसी कुछ बाकी लोगों के साथ हो सकता है। तो एक सवाल कीजिएगा, आपके साथ क्यों नहीं हो सकता है? अगर क्यों में कोई आएगा तो मैं गारंटी देता हूं आप ही आएंगे, बाकी कोई किसी को आने या जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों में आप ही आ सकते हैं, कोई और नहीं आ सकता है। और वो क्यों में अगर आप अपने आप को आने देना नहीं चाहते हैं, तो जो 10 चीजें मैंने आज आपको बताई है उसको लागू कीजिए लाइफ में। काम कीजिए, बड़ा नेटवर्क होगा, बड़ी टीम होगी। जीवन में जो चीज सोच रहे हैं, आपके पास वो सारे संसाधन होंगे, सब कुछ होगा। सर देखिए कि उसको लागू करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीजें आज मैंने आपको समझाया, बताया, आपको समझ में आया होगा। और आज की सेशन को अपनी शुभकामनाओं के साथ मैं यहीं पे बेंडअप करता हूं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने कामों में व्यस्त रहिए दोस्तों। और ये फरवरी का महीना है। इस महीने में अभी 2 दिन पहले, आज 16 तारीख है, 2 दिन पहले तक कई लोग रोज डे, चॉकलेट डे, कौन सा डे, ये डे, दिस डे में ही हो सकते होंगे। जो बचे हुए दिन हैं, अपने टारगेट्स पे फोकस कीजिए, अपने लक्ष्य पे फोकस कीजिए। जिस दिन कामयाब होंगे, जिस दिन सक्सेस होंगे, रोज गुलाब डे होगा, चॉकलेट डे होगा, प्रोमिस डे होगा, और कौन पता ना कौन कौन जो भी डे बीता है, रोज डे आएगा रोज। इस 7 दिन सेलिब्रेशन करने से साल में, ये 7 दिन उस चीजों को सेलिब्रेट करने से जीवन नहीं कटेगा। तो जो बचे हुए दिन हैं, इन दिनों में आप अपने टीमों की प्रमोशन के लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे एक्शन कर सकते हैं, लगिए, काम कीजिए, ताकि जीवन में एक ऐसा दिन आए कि जिस दिन मर्जी हो उस दिन वैलेंटाइन डे मना लें, जिस दिन मर्जी हो प्रपोज डे मना लें, जिस दिन मर्जी हो चॉकलेट डे मना लें, चिकन डे मना लें, जो डे मनाना चाहते हो मना लें आप। उसके लिए काम, प्रोफेशन मिला हुआ है, प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, सिर्फ काम आपको करना है। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। क्या मीटिंग रही, क्या शानदार टॉपिक रहे। और सबसे बड़ी बात, मुझे लगता है ना कि यदि आपको प्यास लगी है ना, आप सभी लोग, जितने भी लोग इस वेबिनार में हैं, अगर आपको प्यास लगी है तो आपके पास पूरा समंदर, पूरा नदी पड़ा हुआ है। आप जितना चाहें उतना पानी पी सकते हैं और अपनी इंटायर टीम को इन सभी बिंदुओं से, जो 10 बिंदु बताए हैं सर ने जो 10 पॉइंटें बताई हैं, अगर आप और आपकी इंटायर टीम इन 10 बिंदुओं पे अपना पूरा ईमानदारी से, समर्पण के साथ काम करती है, तो मुझे लगता है कि आज आपके इंटायर टीम की भी प्यास बुझने वाली नॉलेज सर ने यहां पर बांटा है और हम सब ने ग्रहण भी किया है। आज मैंने बहुत दिनों बाद डायरी और पेन उठाया और मैंने नोट्स बनाया और लगा कि वाकई में आज की मीटिंग जो है ना, वो काफी, मतलब
यूनिक रही है, शानदार रही है। अपने आप में ये पूरा का पूरा पैकेज है। यदि आप डायरेक्ट सेलिंग से अपना ड्रीम अचीव करना चाहते हैं, यदि आप बाइक खरीदना चाहते हैं, यदि आप अपने गांव में सबसे बड़ा घर बनाना चाहते हैं, यदि आप अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, अभी सर ने हाथ में फोन उठाया था तो सर का आईफोन 15 प्रो मैक्स है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास कोई फोन लॉन्च हो और वो आपके हाथों में हो, दुनिया का सबसे बेहतरीन फोनों में से एक, यदि आप चाहते हैं कि दुनिया आपको सम्मान की नजर से देखे, यदि आप चाहते हैं कि दुनिया आपके सोच से, आपके विचार से, आपके अचीवमेंट से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके एजुकेशन से, आपकी परफॉर्मेंस से, हर एक चीजों से यदि आप चाहते हैं प्रभावित हो, तो आज की मीटिंग आपके लिए कंप्लीट पैकेज है डियर फ्रेंड। आप सभी लोग आज जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया, अभी भी टाइम है। अभी आप अपनी लीडर्स के साथ, अपने अपलाइन के साथ बैठे और आज के नोट्स को कंप्लीट करें। वो कहते हैं ना कि जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, एक जो हासिल है उसे ही पसंद कर लो, या जो पसंद है उसे हासिल करने के लिए मेहनत करो। काबिलियत, काबिलियत की बात करें, आप सब वो लीडर हैं, वो कहते हैं ना कि अगर कीचड़ की काबिलियत की वजह से कमल खिला करते, अगर कीचड़ की काबिलियत से कमल खिला करते तो हर कीचड़ में कमल होता। तो अगर किस्मत के भरोसे लोगों को सफलता मिलती तो वो कभी सफल नहीं होते जिनके हाथ नहीं है, जिनके हाथों लकीर ही नहीं है, हाथ ही नहीं है तो लकीर कहां से होगा। और कहते हैं ना कि ना दिक्कतें ना परेशानियां तो क्या मजा है जीने में, और आंधी तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य बना होगा सीने में। अभ्यास और प्रयास आपको जीवन में कभी हारने नहीं देगा। ये मैं नहीं कहता हूं, ये हम सभी के आदर्श प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर श्री उमेश कुमार चौरसिया सर कहते हैं। और कहते वो एक और चीज कहते हैं कि सफलता की यात्रा में धूप और छांव दोनों का बड़ा महत्व होता है। धूप आपके पांव को थमने नहीं देता और छांव कभी कभी आपको जब बहुत ज्यादा आप थक जाए तो आराम देता है। विरोध और आलोचना जो दोनों चीजें, इन दोनों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि बीज को, जो एक बीज होता है ना, बीज, उसे वृक्ष बनने के लिए सूर्य के प्रकाश और वर्षा दोनों की जरूरत होती है। तो आपको भी बीइंग अ ग्रेट लीडर, बिकम अ ग्रेट लीडर, अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, एक आदर्श लीडर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए दोनों चीजें जरूरी हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, शोहरत भले चुपचाप गुजर जाए, कमबख्त जो नाकामयाबी होती है ना, वो बहुत शोर मचाती, बहुत बदनामी कराती है। तो कठिन परिश्रम कीजिए। मुसीबतें ऐसी होती हैं कि अगर आप उसे देखेंगे ना, रुई की तरीके से होती है मुसीबत, अगर आप उसे देखेंगे तो वो आप में, आपको ना बहुत भारी लगेगी, लेकिन अगर उससे लड़ने का ठान लेंगे तो बहुत हल्का होता है। तो वो चाहे जिम्मेदारी की बात हुई हो, वो चाहे विजन की बात हुई हो, वो चाहे योजना बनाने की बात हुई हो, वो चाहे 888 की बात हुई हो कि 8 घंटे अपना पर्सनल काम, अपना व्यक्तिगत जीवन को लेके, 8 घंटे का नींद और 8 घंटे वेल प्रोफेशनल बन के अपने काम में लग जाना, सकारात्मक सोच की बात हुई हो, वो चाहे रिस्पेक्ट की बात हुई हो कि क्यों जरूरी है आज की डेट में रिस्पेक्ट, ऊर्जावान रहने की बात रही हो, और कहते हैं ना जो सीखेगा वो जरूर जीतेगा, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात हुई। मैं एक चीज जानता हूं, इस दुनिया का ऐसा कोई पहाड़ नहीं जिस पर कोई और चढ़ सके और अगर मैं ठान लूं तो मैं ना चढ़ सकूं। इस दुनिया का ऐसा कोई टारगेट नहीं, अगर कोई और पूरा कर सकता तो मैं भी पूरा कर सकता हूं। अगर उमेश सर मर्सिडीज खरीद सकते हैं तो हम भी खरीदेंगे। अगर उमेश सर 10 करोड़ का घर बना सकते हैं, हम भी बनाएंगे। अगर मुन्ना सर हैरियर खरीदने वाले हैं, हम भी खरीदेंगे। अगर मुन्ना सर 5 करोड़ का घर बनाए हुए हैं, हम भी बनाएंगे। अगर हमारे अपलाइनों में जितने भी लोग हैं वो जैसा फोन चला रहे हैं, हम भी चलाएंगे। आपके अपलाइनों ने अगर गाड़ी निकाली है तो आप भी निकालेंगे। मैं कह रहा हूं ना कि लक्ष्य कभी बड़े नहीं होते, इंसान का आत्मविश्वास बड़ा होता है। सफलता आपको जरूर मिलेगी अगर आप इन 10 बिंदुओं पर काम करेंगे। अपने टीम को अपने परिवार के जैसा ट्रीट कीजिए। और कहते हैं ना कि इंसान अपने परिवार के बारे में कभी भी बुरा सोचता नहीं है। समय आ गया है अब ईमानदार होने का, समय आ गया है अब जागरूक होने का,
बहुत दिन हो गए टाइम पास। 2024 में आज 16 फरवरी हो गई। सोचिए 1.5 महीने निकल गए। अब वो 1 तारीख को जो हमने कमिटमेंट किया था अपने आप से, अपनी टीम से, उसके प्रति जागरूक होने का, ईमानदार होने का और कठिन परिश्रम करने का समय आ गया है। और इस बार वैसे भी फरवरी ने 1 दिन ज्यादा दिया है, 28 की जगह 29 दिन दिया है। तो फोड़ देते हैं, एक नया लैंडमार्क, एक नया रिकॉर्ड कायम करते हैं और अपनी टीम के लिए, तो कहते हैं ना, लीडर का एल से होता है लीड बाय एग्जांपल। खुद के उदाहरण से हम अपनी टीम को प्रेरित करेंगे कि सबसे छोटे महीने में भी हमने बड़े बड़े प्रमोशन अचीव किए हैं और कराए हैं। तो लग जाइए। बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को कि जो चीजें हमको 2 साल तक इंतजार करना पड़ा था सुनने के लिए, आपने अभी सुन लिया है, समझ लिया है, नोट्स बना लिया है। बस अब सब कुछ सेट है। बस एक ही चीज है कि आपको एक एक बिंदुओं को अपने जहन में उतार लेना है और उसको सदैव ध्यान रखना है, उस पर काम करना है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। और एक बार पुनः मैं अपने महागुरु का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि इतना बेहतरीन मीटिंग और मार्गदर्शन देने के लिए। सर ऐसे ही हाथ बनाए रखिए, साथ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हम लोग वो करके दिखाएंगे जो लोगों ने आज तक सोचा नहीं होगा, किया नहीं होगा। हम नंबर 1 की सीट पे जाके बैठेंगे, क्योंकि नंबर 1 की सीट हमेशा खाली होती है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।